वाराणसी एयरपोर्ट पर रविवार सुबह एक बड़ा हादसा होते होते रह गया। दरअसल वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर शिवसेना के नेता बताए जा रहे कमलेश राय अपनी पत्नी के साथ 11:30 बजे की एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट से मुंबई जाने वाले थे। उनके पास लाइसेंसी पिस्टल थी, जिसे उन्होंने विमान में ले जाने के लिए पहले ही डिक्लेयर किया था। घटना सुबह करीब 9:30 बजे हुई। कमलेश राय की पिस्टल की जैसे ही जांच हुई, इसी दौरान उससे एक राउंड फायर हो गया। गोली पहले फर्श से टकराई और फिर पास में मौजूद महिला कर्मचारी की जांघ में लग जाकर लगी, जबकि गोली के छर्रे कर्मचारी रोहित राज के हाथ में लगे। दोनों खून से लथपथ हो गए। दोनों को तुरंत ही इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। एयरपोर्ट अथॉरिटी की सूचना पर पहुंची पुलिस को कमलेश के पास से पिस्टल समेत 21 कारतूस मिले। करीब 5 घंटे तक पूछताछ के बाद फूलपुर पुलिस उन्हें थाने ले गई। एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा हमें सूचना दी गई कि इन्होंने अपने साथ कैरी करने वाली लाइसेंस शुदा पिस्टल, जिसका ऑल ओवर इंडिया परमिट है, उसको पहले से डिक्लेयर किया है। जब बोर्डिंग से पहले मानक अनुसार CISF और एयरलाइन स्टाफ के द्वारा इनकी फ्रिस्किंग चेकिंग की जा रही थी, तभी चैम्बर में मौजूद एक राउंड दुर्घटनावश फायर हुआ और वहीं खड़े हुए 2 ग्राउंड स्टाफ के कर्मचारियों को चोटें आई हैं। दोनों की ही जो स्वास्थ्य है, दोनों का स्वास्थ्य अभी स्टेबल है और हमारी फील्ड यूनिट ने मौका मुआयना कर लिया है और आगे की विधिक कार्रवाई फूलपुर पुलिस द्वारा की जा रही है। इस घटना के बाद एविएशन एक्सपर्ट की भी प्रतिक्रिया आई। उनके मुताबिक आखिर फायर हो कैसे गया? विमान में पिस्टल और कारतूस अलग अलग रखे जाते हैं, तो फिर फायर कैसे हुआ? अगर एक्सीडेंटली भी हुआ है तो तब भी तो उसने चलाने को उसको परमिशन किसने दी? कि बंदूक के अंदर पहले डालना होता है कार्ट्रिज, वो तो अलग अलग जाते हैं। खाली बंदूक जाएगी, कार्ट्रिज अलग जाएंगे। ये कैसे हो सकता है कि उसने डाल के एक्सीडेंटली क्या होता है? एक्सीडेंट तो होता ही नहीं इसमें। वो तो उसका लाइसेंस था, तो उसका मोटिव क्या था? अगर आयदा बड़ा बेवकूफ आदमी था कि वहां जाके अपने छीन के उसने दबा दिया। अगर किसी को मारने की इंटेंट थी, स्क्रीनर्स तो बदलते रहते हैं। स्क्रीनर से कोई उसका एक लेडी स्क्रीनर, एक आदमी स्क्रीनर है, मेल स्क्रीनर है, उनको मारने की क्या जरूरत थी उसको? तो ये तो मिस्टीरियस है उसको, और ये भी नहीं पता चल रहा कि उस आदमी को उन्होंने अरेस्ट किया नहीं किया। बहरहाल दोनों घायल सुरक्षित हैं, लेकिन इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें, आजमगढ़ के रहने वाले कमलेश शिवसेना के नेता हैं। वो मुंबई में पूर्व पार्षद रह चुके हैं। स्वतंत्रता दिवस के चलते एयरपोर्ट को 11 से 20 अगस्त तक हाई अलर्ट जोन डिक्लेयर किया गया था। इसके बावजूद फायरिंग की घटना से हड़कंप मच गया है।